हेलो फ्रेंड्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 14th लेक्चर है और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी फॉन्ट से रिलेटेड जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा फॉन्ट का फैमिली आएगा, फॉन्ट का स्टाइल आएगा, फॉन्ट का साइज आएगा, गूगल फॉन्ट हम कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिर फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में एक साथ कैसे डिफाइन करेंगे, यानी फॉन्ट शॉर्ट हैंड के बारे में बात करने वाले हैं। सीएसएस फॉन्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसमें सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है सीएसएस फॉन्ट फैमिलीज। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉन्ट हम यूज करेंगे किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग या जहाँ कहीं भी हम कोई चीज लिख रहे हैं, जहाँ पर हम कंप्लीट फॉन्ट की फैमिली डिसाइड कर सकते हैं। वो फैमिली यहाँ पर दो टाइप की है। एक है हमारा जेनरिक फैमिली, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है। जेनरिक फैमिली में क्या है? एक ग्रुप ऑफ फॉन्ट फैमिलीज विद अ सिमिलर लुक, जैसे सेरिफ फॉन्ट है या मोनो स्पेस है, एक जैसे फॉन्ट का समूह उसमें होता है। और दूसरा है फॉन्ट फैमिली, स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली लाइक टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक फॉन्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट की फैमिली शो की गई आपके सामने चार्ट में। अगर हम देते हैं फॉन्ट फैमिली सेरिफ देते हैं तो सेरिफ में क्या है? टाइम्स न्यू रोमन है और जॉर्जिया फॉन्ट है। इसका दिया है किस तरीके से आएगा। सेरिफ फॉन्ट है स्मॉल लाइंस एट द एंड ऑन सम कैरेक्टर्स। फिर हमारा है सन सेरिफ है। एरियल और वर्डना फॉन्ट आते हैं। सन्स मीन्स विदाउट, दीज फॉन्ट डू नॉट हैव द लाइंस एट द एंड ऑफ कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट हमारा है मोनो स्पेस, इसमें हमारा कुरियर आता है, कुरियर न्यू लिचिडा कंसोल आता है। ऑल मोनो स्पेस कैरेक्टर्स हैव द सेम विड्थ। तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के कुछ टाइप दिए गए हैं, इनको हम यूज कैसे करेंगे? देखिए, फॉन्ट फैमिली जो हमारी सीएसएस प्रॉपर्टी है उसका नाम है ये फॉन्ट डैश फैमिली। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी के साथ हम फॉन्ट की फैमिली डिसाइड कर सकते हैं अपने वेब पेज में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके लिए। इफ द नेम ऑफ ए फॉन्ट फैमिली इज मोर देन वन वर्ड, इट मस्ट बी इन कोटेशन मार्क लाइक टाइम्स न्यू रोमन। यानी जो हमारी फॉन्ट की फैमिली है, जैसे सेरिफ है एक वर्ड है दे सकते हैं वैसे ही, लेकिन अगर मल्टी वर्ड हमारा फॉन्ट नेम होगा, फॉन्ट फैमिली का नेम होगा, तो हमको उसको डबल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा। और एक से अधिक फैमिली, अगर एक से अधिक फॉन्ट का नाम देना चाहते हैं तो सबके बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा, ये कॉमा सेपरेटेड। तो अभी फिलहाल हम देखने वाले हैं फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर देखिए आप, कुछ क्लास बनाया गया है। एक क्लास है सेरिफ नाम से, जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली क्या दिया है आप देखिए, यहाँ पे आप पढ़ चुके हो। डॉट के बाद जो भी नाम दें क्लास बनेगा, कोई भी नाम आप दे सकते हो। सेरिफ नाम का हमने बनाया क्या? क्लास। फिर यहाँ पे हमने दिया फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज किया और यहाँ पे हमने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन कॉमा टाइम्स कॉमा सेरिफ, तीन दे दिया। फिर दूसरा बनाया सैंस सेरिफ, इसमें फॉन्ट फैमिली क्या दे दिया? एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ दे दिया। और फिर मोनो स्पेस नाम का क्लास बनाया जिसमें फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी क्या दे दिया? लूसिडा कंसोल, कुरियर और मोनो स्पेस, इस तरीके से दे दिया। तो हम पूरा पेज बना के आपको तुरंत दिखा देते हैं। HTML हेड, यहाँ पर हम स्टाइल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी में हम कुछ दे दें, जैसे इसमें पहला बनाया गया हमारा क्लास सेरिफ नाम से, और इसमें जो फॉन्ट फैमिली दिया है, ये फॉन्ट फैमिली हमारा क्या है? प्रॉपर्टी है, यानी एट्रीब्यूट है जो डिसाइड करता है कि कौन सा फॉन्ट अप्लाई होगा। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दिया है टाइम्स न्यू रोमन और टाइम्स और सेरिफ, तो तीन दिया है, दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये मल्टी वर्ड है तो कोट्स के अंदर रहेगा, कॉमा नाम मुझे देखना पड़ा यहाँ पे, टाइम्स कॉमा सेरिफ, इस सेमीकोलन लगा दिया, ये एक हो गया। तो एक हमने क्लास बनाया सेरिफ नाम से जिसमें हमारा फॉन्ट फैमिली में हमने तीन डिसाइड कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ, जो मिलेगा वही अप्लाई कर देगा वो।
एक तो ये हमारा हो गया। दूसरा है क्लास sans serif, ये दूसरा क्लास बनाया गया और यहाँ पर भी फॉन्ट फैमिली ही रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी को नहीं यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर दिया है ल्यूसिडा कंसोल, ये एक हो गया। फिर है कुरियर, और नेक्स्ट है मोनो स्पेस। सही है तो फॉर्मा लगेगा बीच में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया। तो एक हमने क्लास बनाया सेरिफ नाम से और एक हमने बनाया सैन सेरिफ नाम से। एक और क्लास बना लेते हैं मोनो स्पेस, इसमें प्लेन फॉन्ट आते हैं और इस क्लास में भी हमें क्या देना पड़ेगा, तो हमको देना ही पड़ेगा फॉन्ट फैमिली, ये दिया और यहाँ पर दे दिया फैमिली में, और सैन सेरिफ में दिया था एरियल हेल्वेटिका, ये दिया देना है यहाँ पर, हमने इसका दे दिया। और सन सेरिफ में हमें क्या देना था, एरियल हेल्वेटिका सन सेरिफ, ठीक है। एरियल कॉमा हेल्वेटिका कॉमा सन सेरिफ, ठीक है। ये तो हमने डिसाइड कर दिया 3 क्लास। अब हम बंद कर देते हैं स्टाइल टैग को, फिर हम बंद कर देते हैं हेड टैग को और हम शुरू करते हैं बॉडी टैग। और यहाँ पे हमें लिखना है, हम क्लास यूज कर लेंगे पैराग्राफ के साथ, हेडिंग लिखा CSS फॉन्ट फैमिली, तो ऐसे टाइटल हमने दे दिया कि लिख के आ जाएगा बड़ा सा। मेन हमें ये यूज करना है, पी पैराग्राफ शुरू किया, यहाँ पे क्लास हमने दे दिया। तो पहला क्लास हमने क्या दिया, ये हमने जो क्लास बनाया सेरिफ, ये हमने क्लास डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला क्लास वर्क करेगा सेरिफ वाला, और यहाँ पे मैंने दे दिया दिस इज अ फॉन्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर सेरिफ में क्या दिया गया है, ये टाइम्स न्यू रोमन फैमिली, ये पैराग्राफ कर दिया गया क्लोज। अब दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करते हैं और यहाँ पर क्लास हमने दे दिया, दूसरा क्लास हमने क्या बनाया है, ये सैन सेरिफ बनाया हुआ है, ये हमने क्लास दे दिया और लिख दिया हमने यहाँ पर दिस इज अ फॉन्ट ऑफ। अब देखिए सैन सेरिफ में हमने क्या दिया, एरियल दिया है, एरियल फैमिली। एरियल कहाँ दिया, देखिए ये हमारा क्लास है सैन सेरिफ और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हमने क्या दिया है, एरियल दिया है। और एक तीसरा हमने पैराग्राफ शुरू किया, यहाँ पर हम क्लास यूज कर लेते हैं मोनो स्पेस, ये हमने क्लास बनाया है और यहाँ पे हमने दिया दिस इज अ फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली ऑफ, क्या यहाँ पे ल्यूसिडा कंसोल है, तो ये दे दिया हमने। ये हमने पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। क्लोज करते हैं बॉडी टैग एज यूजुअल, देन एचटीएमएल टैग, ये फाइल को सेव करते हैं। यहाँ हमने दे दिया फॉन्ट डॉट एचटीएमएल, डेस्कटॉप पर फाइल सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये फाइल मैं ओपन करता हूँ, देखिए ये जो हमारा H1 टैग एग्जाम्पल है, ये हमारा फॉन्ट फैमिली कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन है। कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन है।
ये एरियल वाला हमारा है और ये हमारा है ल्यूसिडा कंसोल वाला। तो फॉन्ट फैमिली में हमने जितने भी फॉन्ट यहाँ पर डिसाइड किए थे, देखिए क्लास के अंदर वही फॉन्ट अप्लाई हो गए। तो पहले अगर एरियल मिल जाएगा तो एरियल ही अप्लाई हो जाएगा, ल्यूसिडा कंसोल अप्लाई हो जाएगा, और टाइम्स न्यू रोमन पहले मिल गया तो वही अप्लाई हो गया। तो फॉन्ट फैमिली से कुल मिलाकर हमने फॉन्ट का पूरा ग्रुप दे दिया। जो फॉन्ट पहले मैच कर जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने लिखा हुआ है उस क्लास को कॉल करने के बाद, अब यहाँ पे पी की जगह पे हम h1 के साथ भी इसको कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला था कौन सा, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे आती है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल से क्या होता है, हम अपने फॉन्ट की स्टाइल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉन्ट डेफ स्टाइल। अब ये तीन वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, एक तो नॉर्मल, दूसरा इटैलिक और तीसरा ऑब्लिक। ठीक है, यहीं पर हम यूज कर लेते हैं, नया नहीं बनाते हैं क्लास। जैसे हमने क्लास सेरिफ बनाया हुआ है, इसमें हमने दे दिया फॉन्ट डेफ स्टाइल। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ नॉर्मल, पहले वाली फैमिली में जो भी फॉन्ट आएंगे नॉर्मल आएंगे। अब जो सैन सेरिफ हमने बनाया हुआ है, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया फॉन्ट डेफ स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं इटैलिक। और जो मोनो स्पेस फॉन्ट हमारा है, यहाँ पर हमने दिया फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑब्लिक। ये एक्चुअल में नॉर्मल तो आप जानते हो, इटैलिक भी जानते हो, थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। जो ऑब्लिक है ये भी थोड़ा सा इटैलिक जैसा ही होता है, थोड़ा सा पतला फॉन्ट हो जाता है। अब देखिए, अब ये मैंने एक तो फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट का ग्रुप डिसाइड किया था, दूसरा हमने यूज किया फॉन्ट स्टाइल। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए, पहला वाला जो फॉन्ट हमारा था, पहला हमने जो बनाया था, क्लास बनाया था जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली दिया था टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट स्टाइल दिया था हमने नॉर्मल। दूसरा जो हमने क्लास बनाया था एरियल फैमिली वाला, इसको हमने कर दिया इटैलिक, और ये हमने क्या कर दिया, ऑब्लिक कर दिया। आप देखिए इटैलिक और ऑब्लिक थोड़ा सिमिलर हैं, ऑब्लिक में थोड़ा सा और करेक्टर कर्व में आ गया है। तो ये हमारा था फॉन्ट फैमिली से हमने फॉन्ट डिसाइड किया, और फॉन्ट स्टाइल से हमने उसको इटैलिक या नॉर्मल रहने दिया। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। वेट का मतलब होता है हमारा फॉन्ट कितना मोटा पतला आएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वह फॉन्ट डैश वेट। ये फॉन्ट का वेट डिसाइड करता है, जो हम नॉर्मल दे सकते हैं और बोल्ड दे सकते हैं। यहाँ पे तो अलग क्लास बनाया गया है, जैसे हमने पैराग्राफ के साथ एक नॉर्मल नाम का क्लास बनाया, ये क्लास जहां भी यूज करेंगे हमारा फॉन्ट वेट जो भी देंगे वो आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसी CSS इसी HTML फाइल में यूज कर लेते हैं। जैसे यहीं पर हम यूज करते हैं, सपोज दैट, चलिए नया बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास बनाया हमने कि पैराग्राफ टैग के साथ हमने स्पेसिफाई किया कि हम क्लास बना रहे हैं नॉर्मल। क्या बना रहे हैं, नॉर्मल, और यहाँ पर हमने दे दिया फॉन्ट WEIGHT वेट नॉर्मल दे देते हैं। और एक और हम क्लास बना लेते हैं, जैसे नॉर्मल नाम का हमने क्लास बनाया है, पैराग्राफ के साथ ही हमें यूज करना, हमने बना लिया थिक, और यहाँ पर फॉन्ट वेट का दे दिया हमने थिक। बोल्ड, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बोल्ड होगी। अब देखिए यहाँ पर हम एक पैराग्राफ से शुरू करते हैं, और यहाँ पर हमने क्लास यूज कर लिया है। कौन सा क्लास हमने बनाया, नॉर्मल। तो इस पैराग्राफ में हम नॉर्मल वाला क्लास यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस क्लास में जो CSS दिया होगा हमने लिखा दिस इज अ नॉर्मल फॉन्ट वेट, और पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया। और दूसरा पैराग्राफ मैं क्रिएट करता हूं, यहां पर हमने दे दिया क्लास कौन सा, थिक वाला, और लिख दिया हमने दिस इज अ
बोल्ड फॉन्ट वेट, सेव कर देते हैं। अब इसको जब हम ओपन करेंगे, अब देखिए दोनों पैराग्राफ ही यूज किए गए हैं। ये हमारा नॉर्मल है, इसका नॉर्मल लुक आ रहा है, और ये हमने बोल्ड यूज किया तो यहाँ पर बोल्ड आ रहा है। ये हमारा फॉन्ट का वेट है, ये नॉर्मल वेट का टेक्स्ट है, ये बोल्ड वेट का टेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेरिएंट। द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर और नॉट ए टेक्स्ट could be displayed in a small cap font. In a small cap font, all lowercase letters are converted to uppercase letters. However, the converted uppercase letter appear in a smaller font size than the original uppercase letter. यानी अगर हम यहाँ पर देखिए, तो नॉर्मल हम देंगे और दूसरा हम दे सकते हैं स्मॉल कैप। अगर स्मॉल कैप यूज कर लेंगे तो सारे के सारे हमारे टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होंगे, स्मॉल कैप में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, हम यहीं पर यूज कर लेते हैं जो हमने क्लास बनाया है नॉर्मल वाला ना, ये इसी में हमने यूज कर लिया फॉन्ट वेरिएंट और दे देता हूं मैं नॉर्मल, ये। और दूसरा हमारा है फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, ठीक वाले में हमने दे दिया फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं। आप देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें हम दे देते हैं कैपिटल लेटर में ऑल इज इन कैपिटल, और यहाँ भी हम ये लिखते हैं ऑल इज इन कैपिटल, यानी हमने सब कैपिटल लेटर में टाइप किया है। अब स्मॉल में टाइप करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्यों? ओ नो, स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए तो से हमने लिख दिया ऑल इज, इट इज इन स्मॉल बट इट इज इन कैपिटल। यही सेम लाइन हम दोनों में देते हैं, यानी हाफ लाइन को हमने स्मॉल में लिखा है और हाफ लाइन को हमने किस में लिखा है, कैपिटल में लिखा है। अब पहले वाले पे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे नॉर्मल है, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, जो हमने लिखा था इट इज इन स्मॉल लेटर, वो केस कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, जबकि साइज क्या छोटी है तो नॉर्मल लिखा था इट इज इन कैपिटल, ठीक है। लेकिन जो हमने स्मॉल लेटर में लिखा था, लोअर केस में लिखा था, वो लोअर केस भी किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल केस में कन्वर्ट हो गया, बस साइज उसकी क्या है, छोटी है। आप देखिए यहाँ पर ये हमने लिखा था इट इज इन स्मॉल, ये हमने लोअर केस में लिखा है, ये तो हमने कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोअर केस में लिखा है वो चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, कैपिटल लेटर में, लेकिन उसकी साइज थोड़ी सी छोटी रहेगी। ये हमारा कंट्रोल करता है फॉन्ट का वेरिएंट। अगर हम यूज कर लेते हैं स्मॉल कैप, तो जो लोअर केस में लिखा हुआ डेटा है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल साइज का रहेगा, और नॉर्मल का मतलब नॉर्मल। नेक्स्ट हमारी सीएसएस प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, जो हम कंट्रोल करते हैं इस प्रॉपर्टी से फॉन्ट साइज। जो फॉन्ट साइज हमारा है, एक तो हम एब्सोल्यूट साइज दे देते हैं कि इतने पिक्सल का है, इतने ईएम का है, सॉरी इतने पिक्सल का है, इतने पॉइंट का है। और दूसरा हम देते हैं रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज में हम फिक्स नहीं करते हैं, वहां पे हम रिलेटिव साइज दे देते हैं, जो ईएम में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, तो अपने आप उसी रेशियो में वो घटता या बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना है कि फॉन्ट की साइज कंट्रोल करने के लिए जो सीएसएस प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है फॉन्ट साइज। ये अब देखिए H1 टैग के साथ यहाँ पे यूज किया गया है हेडिंग 1 के लिए फॉन्ट साइज 40, हेडिंग 2 के लिए फॉन्ट साइज 30 और पैराग्राफ के लिए फॉन्ट साइज 14 px। तो मैं नई फाइल बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें भर गया है थोड़ा सा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए H1 के लिए बनाया गया, H1 ये हमारा, ठीक है। H1 हमने क्या दे दिया, फॉन्ट साइज 40 px, ये एक CSS प्रॉपर्टी हमारी हो गई। फिर H2 के लिए हम दे देते हैं, H2 एलिमेंट के लिए फॉन्ट साइज 30 px, ये क्लोज किया। और फिर पैराग्राफ के लिए भी मैंने दे दिया फॉन्ट साइज 14 px, आप कुछ भी दे दो, कोई इशू नहीं है। अब ये क्लोज कर दिया हमने स्टाइल टैग, और फिर हमने क्लोज कर दिया हेड टैग। अब हम शुरू करते हैं बॉडी टैग। यहाँ पर देखिए, यहाँ H1 लिखा हमने, दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। यहाँ पर हमने क्लास टर्म नहीं यूज किया क्योंकि हमने सीधे सीधे टैग के लिए CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, क्लास नहीं क्रिएट किया है। फिर H2 लिखा, दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग, और फिर पैराग्राफ शुरू किया, दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसको ओपन करिए, आप देखिए ये फर्स्ट लेवल का हेडिंग है, सेकंड का ये पैराग्राफ का। अब देखिए इसमें समझ में क्या आएगा। हमने जो H1 क्रिएट किया है उसकी फॉन्ट साइज हमने क्या निर्धारित की है, 40 px। इसकी फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ 20 px। आपको पता है H1 बड़ा होता है, लेकिन हमने प्रॉपर्टी क्या दे दी है, 20 px। और H2 उससे छोटा होता है, लेकिन इसकी साइज मैंने यहाँ दे दिया 50 px। और पैराग्राफ तो सबसे छोटा होता है, हेडिंग से छोटा ही होता है पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पैराग्राफ की साइज मैंने दे दिया 100 px। ये हमने किस प्रॉपर्टी से दिया, फॉन्ट साइज से। अब आप देखिए यहाँ पर हेडिंग बड़ा आ रहा था H1, H2 उससे छोटा और पैराग्राफ सबसे छोटा। अभी रिफ्रेश करिए, देखिए जो H1 है वो सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है। H2 उससे बड़ा है और पैराग्राफ उससे भी बड़ा आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी थी उसको हमने चेंज कर दिया है, H1 का हमने सबसे छोटा कर दिया है। तो रियल में तो H1 बड़ा होना चाहिए था। मान लीजिए H1 हमारा 40 है, H2 हमारा 30 है और पैराग्राफ हमारा है 15 px, ये होना चाहिए था, लेकिन हमने चेंज कर दिया था तो चेंज हो गया। तो कुल मिला के देखिए हमने नॉर्मल कर दिया। किसी भी टैग के लिए, चाहे H1 हो, चाहे H2 हो, चाहे पैराग्राफ हो, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के माध्यम से हम उसका फॉन्ट का साइज डिसाइड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज एक तो हम px में देते हैं, एक हम em में देते हैं। em क्या है, एक्चुअल में जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है वो 16 px का होता है। अगर हम कोई फॉन्ट साइज डिसाइड नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 px यानी 16 पिक्सल का होता है, यानी 1 am का होता है। अगर हम नॉर्मल टाइप करते हैं तो वो हमारा होता है 16 px, ठीक है। 16 px इक्वल 1 em, ये। अब अगर हम दे देते हैं 2 em तो नॉर्मल फॉन्ट साइज का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम देते हैं 3 em तो ट्रिपल हो जाएगा। To allow users to resize the text in the browser menu, many developers use em instead of pixel. The em size unit is recommended by the W3C, जो वेबसाइट डेवलपमेंट का कंसोर्टियम है, जो एक मानक तय करता है, वो इसको रिकमेंड करता है। 1 em is equal to the current font size, यानी 1 em देंगे तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। The default text size in browser is 16 px, so the default size of 1 em is 16 px. The size can be calculated from pixel to em using this। देखिए आप जितने पिक्सल दे रहे हो
उसको आप 16 से डिवाइड कर लो तो EM निकल आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया गया है 2.5 EM, ठीक है। यहीं पर देखिए ये हमारा H1 है, यहीं पर H1 को दे देते हैं हम 16 px और H2 को हम दे देते हैं 1 EM, ठीक है। ये 16 px है, ये 1 EM है, दोनों बराबर है, लेकिन P को हम दे देते हैं 2 EM, क्या दे दिया हमने 2 EM। अब देखिए आप H1 हमारा था 16 px और H2 हमारा था क्या था 1 EM, तो 16 px दीजिए या 1 EM दीजिए, दोनों का मीनिंग क्या होगा सेम होगा, लेकिन पैराग्राफ को हमने दिया 2 EM यानी नॉर्मल का ठीक डबल, 16 px का डबल। आप देखिए H1 में हमने क्या दिया था, साइज दिया था 16 px, H2 में दिया था 1 EM, तो 16 px और 1 EM क्या हो गए बराबर हो गए, लेकिन पैराग्राफ में हमने दिया 2 EM, तो 2 EM का मतलब नॉर्मल का डबल, 16 का डबल 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको डबल साइज का दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हम जब EM में साइज देते हैं तो मान लीजिए कि अगर 1 EM है 2 EM है तो 16 के रेशियो में बढ़ता चला जाता है। देखिए हम कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं फॉन्ट का, जैसे हम साइज को परसेंटेज में दे सकते हैं, EM में दे सकते हैं। यहाँ पे हमने EM यूज किया है, यहाँ पे हमने EM यूज किया है, पैराग्राफ में EM यूज किया है, लेकिन बॉडी का नॉर्मल फॉन्ट साइज क्या है 100%। द सोल्यूशन दैट वर्क्स इन ऑल ब्राउजर्स इज टू सेट अ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन परसेंटेज फॉर द बॉडी। यहाँ पे जब परसेंट में सेट कर देंगे तो उसी हिसाब से सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जैसे हम ब्राउजर की विंडो को छोटा या बड़ा करेंगे वो हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो अपने हिसाब से छोटा बड़ा होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज, जिसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है VW, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट, एक हिसाब से व्यू पोर्ट विड्थ। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट ए VW unit, which means the viewport width. That way the text size will follow the size of the browser window. जैसे हम ब्राउजर विंडो को छोटा बड़ा करेंगे जो हमारा फॉन्ट साइज है वो छोटा बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे देखिए H1 के लिए दिया गया है, यहाँ पे दे देते हैं हम, ये H1 है, H1 के लिए फॉन्ट साइज दे दिया गया 10 UV, ठीक है 10 VW, ये H1 के लिए दे दिया गया। अब इसको आप ओपन करिए, देखिए हम ब्राउजर विंडो को छोटा करते हैं। आप देखिए गौर से आप देखिए कि ये जो हमारा है दूसरे बाकी टेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस से आप ब्राउजर के डिस्प्ले को छोटा बड़ा कर सकते हो। आपके ब्राउजर विंडो में जो कुछ भी डिस्प्ले आ रहा है उसको आप कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से छोटा। आप देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या है H1 है, H1 की हमने फॉन्ट साइज दी है 10 VW। तो अब जब इसकी ब्राउजर विंडो को हम कंट्रोल माइनस से छोटा कर रहे हैं, आप देखिए बाकी जो हमारे यहाँ पैराग्राफ या H2 वो छोटे हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे सेम साइज में कंटिन्यू है। और अगर हम कंट्रोल प्लस से बड़ा कर रहे हैं ब्राउजर विंडो को, आप देखिए दिख रहा है बाकी जो H2 है या पैराग्राफ है वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इसको थोड़ा सा 5 कर देते हैं और क्लियर दिखेगा। अब आप देखिए हम कंट्रोल प्लस कर रहे हैं, बाकी सब बड़े हो रहे हैं, कंट्रोल माइनस से बाकी छोटे हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाली लाइन आप देखिए गौर से, फर्स्ट वाली लाइन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा होता है क्या VW यानी व्यू पोर्ट विड्थ। तो ये ब्राउजर के हिसाब से एडजस्ट करता चला जाएगा अपने आप को। नेक्स्ट होता है हमारा गूगल फॉन्ट, यानी बहुत सारे ऐसे फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन वेब पेज के लिए
जो फॉन्ट हमारे सिस्टम में नहीं होते उनको हम बोलते हैं गूगल फॉन्ट। यानी गूगल बहुत सारे फॉन्ट प्रोवाइड करता है, उसका गूगल फॉन्ट का एपीआई होता है जो हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं यूज करते हैं, तो स्टाइल शीट हम ऐड कर सकते हैं गूगल का, फिर गूगल के जितने भी फॉन्ट है हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमें यूज करना है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एचआरईएफ, ये पूरा पाथ हमको यूज करना पड़ेगा जो गूगल का अपना होता है। और फिर हम जो भी फॉन्ट फैमिली सेट कर देंगे वो हमारा आ जाएगा। ये हमारा गूगल फॉन्ट होता है। यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, समय हमारा बच जाएगा थोड़ा सा। चलिए, अब देखिए ये आपको यूज करना है मेन लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। ये जो पूरा रेफरेंस है, हाइपरलिंक रेफरेंस http fonts.googleapis.com/css?family सोफिया, ये पूरा हमारा है। ठीक है, ये हमने सीएसएस का रेफरेंस दे दिया। ये सीएसएस कहाँ पे है? गूगल के सर्वर पे है। ये हमने पूरा दे दिया। फिर स्टाइल हमने यूज किया और बॉडी टैग का हमने जो फॉन्ट फैमिली सेट कर दिया वो सेट कर दिया सोफिया, साइज सेट कर दिया 12। अब जब भी हम कोई चीज लिखेंगे वो इस फॉन्ट में हो जाएगा। किस फॉन्ट में? ये सोफिया फॉन्ट फैमिली यूज करेगा, जो हमारे सिस्टम में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहां से कॉपी करेगा? गूगल से कॉपी करेगा। आप देखिए ये हमारा सोफिया फॉन्ट आ रहा है। ये फॉन्ट हमारे सिस्टम में है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑनलाइन गूगल से वो पिक कर लेगा। बस ये हमें लाइन यूज करनी पड़ेगी, ये पूरी लाइन गूगल की। और नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट शॉर्ट हैंड, यानी फॉन्ट की जो अलग अलग प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं। जैसे फॉन्ट का स्टाइल हमने अलग दिया, वेरिएंट अलग दिया, वेट हमने अलग दिया, फॉन्ट का साइज हमने अलग दिया। ये सारी प्रॉपर्टी हम साथ में सेट कर सकते हैं। वहां पे हम लगाएंगे फॉन्ट प्रॉपर्टी, सिंगल फॉन्ट प्रॉपर्टी लाइक दिस। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ के लिए ए यूज किया गया है। यहाँ पर सीधे फॉन्ट का साइज दे दिया गया, फैमिली दे दिया गया, सारी चीजें एक साथ दे दी गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। पूरा डिलीट कर देता हूँ। देखिए पैराग्राफ के लिए एक क्लास बनाया गया है ए, और यहाँ पर सिर्फ फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज की है। 20 px का मतलब फॉन्ट की साइज 20 px, एरियल का मतलब स्पेसिफिक फॉन्ट एरियल, कॉमा sans serif, मतलब ये दो दे दिया, पहले उसको एरियल मिलेगा, एरियल ले लेगा, और ये क्लोज कर दिया। ये एक क्लास बनाया हमने। ये यहाँ पे साइज और फॉन्ट का जो फैमिली एक साथ दे दिया गया। अब हम यहाँ शुरू करते हैं बॉडी टैग, और यहाँ पे हमने पी और क्लास हमने यूज कर लिया क्या? ए। दिस इज अ पैराग्राफ। पी टैग को बंद कर दिया गया। ओ नो, यहाँ पर हमारा बंद होगा स्टाइल टैग, और यहाँ पर हमारा बंद होगा हेड टैग। ठीक है, तो हमने साइज को और फॉन्ट फैमिली को साथ में डिफाइन कर दिया। किस टैग से? फॉन्ट टैग से। तो ये हमारा होता है। ऐसे दूसरे क्लास में क्या किया गया है? स्टाइल भी दे दिया गया है हमारा इटैलिक और बोल्ड, साइज दे दिया गया है,
पिक्सल में और फॉन्ट फैमिली दे दिया गया, मतलब साथ में दे दिया गया है। तो ये हमने देखा कि CSS का जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम फॉन्ट का फैमिली दे सकते हैं, फॉन्ट का साइज दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।